Good morning, dear student. We are going to start a new chapter that is transport in plants from unit 4th of your syllabus. In this chapter हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर सो दैट कि जो यूटिलिटी है किसी भी न्यूट्रिएंट की वो एवरी पार्ट के पास हो। बिकॉज जो वाटर अब्जॉर्बिंग पार्ट है प्लांट का वो क्या है, रूट्स हैं, और जो फूड सिंथेटिक पार्ट है प्लांट का वो क्या है, आपकी लीव्स हैं। बट जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वाटर है, चाहे फूड है, वो हर एक प्लांट पार्ट को होती है। टू इंश्योर द यूटिलिटी दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि चाहे सिंथेसिस या अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट कोई भी पार्ट करे, बट दोज न्यूट्रिएंट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू होल ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस डिफरेंट मैकेनिज्म, सर्टेन पार्ट्स या कुछ मतलब कंपोनेंट स्टडी करने पड़ेंगे कि कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कौन सी फोर्स काम करती है। ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल फूड है वो तो पत्तों पे सिंथेसाइज होता है ऑन लीव्स, तो वो अलोंग ग्रेविटी बड़े आराम से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फिर जो हमारे प्लांट्स हैं, वाटर है वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो वो नहीं जा पाता। तो जो चीज़ फ्रॉम हाई पॉइंट टू लो मूव करती है ऑब्वियसली वो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकती है। पर जो मोमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट होती हैं उनके लिए एनर्जी की क्या होती है, नेसेसिटी होती है। तो वो सारे मैकेनिज्म इन वेरी डिटेल इस चैप्टर में हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम प्लांट्स में स्टडी करेंगे क्योंकि प्लांट की बॉडी के सेल्स भी ज़्यादा होते हैं और बॉडी कम्प्लेक्स नेचर की होती है, तो कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखना है। क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। प्लांट में ब्लड तो प्रेजेंट है नहीं, तो न्यूट्रिएंट किसी तरह तो डिजोल्व होकर मूव करेंगी। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है यहाँ पे, द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट होती किस किस तरीके से है, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट को करने के मेजर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं ऑलवेज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। अगर सिंथेसिस और जो यूटिलिटी की साइट है उसमें डिस्टेंस क्या है, कम, तो वो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जिस ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल रूट ही लगा लो, रूट में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है और पानी की रिक्वायरमेंट पत्तों को होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बोथ, हेंस उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ स्टार्ट विद द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो हमारी बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ब्लड है, तो वो ब्लड जो होता है फ्रॉम हार्ट मूव करता है टू लंग्स, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, कम। तो ये ट्रांसपोर्ट भी क्या होती है, क्वाइट रैपिड होती है इन कंपैरिजन विद, अगर हम बात करें ब्लड की फ्रॉम द हार्ट टू द टिप ऑफ द फी, तो वो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। सेम यहाँ पे प्लांट में हम शॉर्ट डे जो ट्रांसपोर्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम के थ्रू, कि मान लो कि आपके पास क्या है, लीफ है, तो ऑब्वियसली लीफ इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। लीफ में क्या होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं। हर एक सेल्स में क्या होता है, हर एक प्लांट सेल में मीजोफिल टिश्यू होता है। वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब एक सेल में जो खाना बना उसको ट्रांसपोर्ट किया टू द नियर बाय सेल्स, मतलब पत्ते में विदिन जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो उसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। तो उस डिस्टेंस को, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सेल, इट कैन बी फ्रॉम वन सेल टू अदर एंड सो ऑन, ऐसे वेरी करता है। नेक्स्ट कम टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ पे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं और यहाँ पे वो यूटिलाइज हो रहे हैं, इनमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि आपकी सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर, और उस मॉइस्चर में जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो किस में है, रूट हेयर्स में है। रूट हेयर किसका पार्ट है, रूट्स का। तो पानी को एब्जॉर्ब किसने किया, रूट ने। पर उस पानी की जो नेसेसिटी है वो किसको है, लीफ को है। किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि स्टोमेटल अपर्चर क्या हो सके, ओपन अप हो सके थ्रू द गार्ड सेल। तो जो ये मोमेंट है पानी की फ्रॉम द रूट अप टू द सर्फेस ऑफ द लीफ, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इसमें गैप क्या है, ज़्यादा है। तो इस डिस्टेंस के मूव करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर कोई ट्रांसपोर्ट क्या हो रही है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हो रही है, तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या करेगा, काम डेफिनेटली करेगा। और एज यू नो कि हम देखते हैं कि पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए जो मैकेनिज्म काम करता है या जो मीडियम काम करता है उसका नाम क्या है, एक्साइलम।
सिमिलरली आपके प्लांट ने क्या किया, लीफ ने सिंथेसाइज किया फूड, उस फूड को हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है अप टू द रूट फॉर ग्रोथ। उसके लिए जो काम करता है वो कौन सा होता है, आपका फ्लोएम टिश्यू। ठीक, तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो मैकेनिज्म काम करते हैं टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अदर एंड फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर, वो फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, मोमेंट है ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट of the lipid soluble substances from high concentration to low. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें मोमेंट तो होती है चीज़ों की, बट दोज जो सब्सटेंसेस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर्स, सो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो लास्ट ट्रांसपोर्ट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें न्यूट्रिएंट मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई, मीन्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और जो स्टफ होता है फॉर ट्रांसपोर्ट वो ऑलवेज क्या होते हैं, या तो मिनरल्स आयन होते हैं या फिर कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन नॉट मूव थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर पाते। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसमें हम दो मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, फर्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, सेकेंड वन इज कंडक्शन। जो ट्रांसलोकेशन होती है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें फोटोसिंथेटिकली सिंथेसाइज किया गया फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू द फ्लोएम टिश्यू दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दैट आर नोन एज द ट्रांसलोकेटरी एलिमेंट टू एवरी प्लांट ऑफ द प्लांट। सेकेंड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्साइलम, जो कंडक्शन बनाता है। यहाँ पे दोनों को कलेक्टिवली ट्रांसलोकेशन लिख दिया गया है, पर आपको पता है जो ट्रांसलोकेशन वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड जो कंडक्शन वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर द एक्साइलम ट्रांसपोर्ट। तो एक्साइलम के हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, वी हैव 4 कंपोनेंट्स दैट आर, कौन कौन से हैं वो, दैट आर ट्रेकीज, वेसल्स, एक्साइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। एज यू नो कि जो हमारे ट्रेकीज और वेसल्स हैं वही ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, अदर पार्ट काम नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्साइलम में डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेटर वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।